नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और अब से हर रोज़ यूपी तक लेकर आएगा आपके लिए एक स्पेशल शो जिसका नाम है आज क्या है वायरल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दिन भर की ऐसी खबरें जिसको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भुना जा रहा है और फिर बांटा भी जा रहा है। खैर, आज इस वायरल पकवान की दुनिया में आइए जानते हैं कौन कौन सी खबरें पक रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के उस ट्वीट के बारे में जिसने वाकई युवाओं के मन के साथ साथ ट्विटर में भी डर सा पैदा कर दिया है। फिर बात करेंगे कि आखिर क्यों कल्याण सिंह से मिलने सब आते हैं लेकिन भैया क्या आजम खान को पूछने वाला कोई नहीं। और आखिर में बात करेंगे पूर्व सांसद की विधायक पत्नी की जिन्होंने 5 करोड़ की जमीन दान कर दी। किस लिए? वीडियो को अंत तक देखिए, पता चल जाएगा। शुरू करते हैं सीएम योगी के इस ट्वीट से। दरअसल सोशल मीडिया पर तब तहलका मच गया जब सीएम योगी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आया जिसमें साफ साफ लिखा था कि प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता है, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो गलत कार्य करें। बस ट्वीट के बाद तो सोशल मीडिया पर विपक्ष, पत्रकार, अभ्यर्थी सब टूट पड़े। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लिखती हैं, इस देश में अपनी आवाज उठाना, प्रदर्शन करना और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है। जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना एक घोर अपराध है। जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वो उनकी नहीं, देश की जनता की है। वहीं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास तो सीधे सवाल करते हैं कि ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है या किसी सड़क छाप लफंगे की। वहीं युवाओं के मुद्दों पर लिखने वाले रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह एक वीडियो साझा करते हुए लिखते हैं, यह है आपका असली चेहरा। बुरी तरह पीटे जाने के बाद इस छात्र के चेहरे की मायूसी और दर्द हर गरीब परिवार का बेटा महसूस कर सकता है। अब क्या पुलिस निर्धारित करेगी युवाओं का भविष्य? मुख्यमंत्री जी उंगलियों पर गिनिए अपने बचे हुए दिन। वहीं योगी सरकार की ओर से शलभ मणि त्रिपाठी प्रियंका गांधी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कुछ याद दिलाते हैं और लिखते हैं कि योगी जी जब जब माफियाओं के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं तब तब सबसे ज्यादा तकलीफ आपको और आपकी पार्टी को ही होती है। जाहिर है होगी भी। मुख्तार से रिश्तेदारी आपने निभाई और राजस्थान में बेरोजगारों को पिटवाकर अपने रिश्तेदारों में नौकरी आपके लोगों ने बंटवाई। अब यहाँ उनका कहना साफ था कि भैया जो योगी जी ने कहा उसका मतलब कुछ और था। बाकायदा इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। मेरा प्रदेश के युवाओं से भी अपील है कि वे किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने प्रदेश के युवाओं को, जिनको आज सरकारी नौकरी के पत्र हाथों हाथ मिल रहे हैं, नहीं तो ये पत्र मिलने में इनको कितने परेशानी होती थी। एक एक कार्यालय में 10-10 बार, 20-20 बार जाते थे नियुक्ति पत्र के नाम पर। पहले तो परीक्षाओं के नाम पर, फिर परिणाम के नाम पर, फिर नियुक्ति के नाम पर, फिर अन्य तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने की जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, आज वह नहीं हो सकता। कोई गलत नहीं कर सकता है और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा। जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा। और रही बात मुख्यमंत्री के इस बयान, इस भाषा की, तो उन्होंने कांग्रेस के ही नेता श्रीनिवास को जवाब दिया कि यूपी से बुरी तरह हार वायनाड जा छुपे लफंगों के सर्किट टाइप चेलों को सब लफंगे ही नजर आते हैं। तो ये था पूरा मामला। किसी ने निर्देश समझा तो किसी ने इसे धमकी। वैसे ये आरोप, बयान सब शुरू हुआ था 21 तारीख के एक कार्यक्रम में जिसमें मिशन रोजगार के तहत यूपी पीएससी के आबकारी निरीक्षणों को योगी जी नियुक्ति पत्र दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी खबर की ओर। सोशल मीडिया पर 2 फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक और कल्याण सिंह बीमार हालत में बिस्तर पर पड़े हुए थे और तमाम बीजेपी के नेता और सीएम योगी, जेपी नड्डा सब उनसे मिलने आए हुए थे। दूसरी ओर सपा नेता आजम खान अकेले बीमारी हालत में बेड पर पड़े हुए हैं। इन्हीं 2 तस्वीरों को शेयर करते हुए एक पत्रकार सुहेल खान लिखते हैं, ये 2 फोटो उत्तर प्रदेश के 2 बड़े कद्दावर और फिलहाल बीमार राजनेताओं की है, लेकिन दोनों फोटो में एक बीमार होने के बाद भी गर्व महसूस कर रहा होगा और दूसरा बेबसी। पद और प्रतिष्ठा वक्त की मोहताज होती है, लेकिन ऐसे वक्त में अपनों की कमी से बड़ी मोहताजी शायद ही कोई और हो। ट्विटर यूजर मोहम्मद सद्दाक भी एक पहले से लिखा स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए
दुआ करते हैं, जिसमें लिखा है कि सपाइयों, अगर ओवैसी साहब पर क्रांति करने से फुर्सत मिल जाए तो अखिलेश यादव पूछना किधर है। एक और जहां सभी इस मौके पर आजम खान को अकेला पा रहे थे और उनके नेता अखिलेश यादव को खोज रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर एक ट्विटर यूज़र ज्ञान देते हुए लिखते हैं कि मुस्लिम नेताओं को हमेशा मुसलमानों के वोट के लिए यूज़ किया गया, फिर वो कांग्रेस, सपा और बसपा हो, सबने ऐसा ही किया। जैसे ही नेता कमज़ोर हुए, पार्टी नया चेहरा ढूंढ लेती है और पुराने वाले की अहमियत खत्म। आजम खान उसी का शिकार हुए। खैर, यहाँ कुछ महान अब्दुल हलीम जैसे भी थे जिन्होंने आजम खान की इस बेबस हालत पर लिखा कि आजम खान डैश का रंग बता देते हैं, इसीलिए अखिलेश यादव बीमारी में भी हाल पूछने नहीं जा रहे हैं। भैया, ये तो ऐसा लगता है जैसे जनाब को खुद अखिलेश जी ने चाय पर शेयर किया हो और फिर ये यहाँ शेयर कर रहे हैं। वैसे बता दूं कि पहली तस्वीर लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह की तब की है जब जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि रोज़ सीएम योगी उनके हेल्थ बुलेटिन जानते हैं, लेते हैं, डॉक्टरों से समझते हैं। गौरतलब है कि कल्याण सिंह की तबीयत इन दिनों बेहद ख़राब है और वो इस समय वेंटिलेटर पर हैं। दूसरी ओर आजम खान, जो पिछले 1 साल से सीतापुर जेल में बंद है, बीच में उन्हें कोरोना हुआ, उसके बाद वो ठीक हुए, वापस जेल गए और दोबारा उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से उन्हें लखनऊ के मेदांता में भर्ती कराना पड़ा। और सबसे ज़रूरी बात, अखिलेश यादव उनसे मिलने ठीक 2 दिन पहले यानी 20 तारीख मंगलवार को ही गए थे। चलते हैं अपनी तीसरी खबर पर। दरअसल इन दिनों ब्राह्मणों को साधने का दौर चल रहा है। हाल ही में बसपा एक्टिव हुई तो बीजेपी भी क्यों पीछे रहती। सोशल मीडिया पर पत्रकार अविनाश ने एक लेटर हेड शेयर करते हुए जानकारी दी कि पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वासी और बीजेपी विधायक उनकी पत्नी प्रतिभा शुक्ल ने 5 करोड़ की ज़मीन विश्व स्तरीय भगवान परशुराम मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिया। मंदिर में 20 फुट ऊंची भगवान परशुराम जी की मूर्ति भी लगाई जाएगी, स्थापित की जाएगी। इस ट्वीट के बाद कानपुर देहात से विधायक प्रतिभा शुक्ला की खूब चर्चा होने लगी। प्रवीण कुमार आर्य नाम से एक यूजर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सारी राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, यही मूर्ति ही खेल रहे हैं। लोगों को ये सोचकर ऐसे निमंत्रण और बुलावे का बहिष्कार कर देना चाहिए कि क्या इस मूर्ति निर्माण से क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं कुछ लोगों ने जांच का भी सुझाव दिया। आखिर इतना सारा पैसा उनके पास आया कहां से, और अगर कमाई का जरिया वैध है तो क्या वो ईमानदारी से इनकम टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। वहीं कुछ ने ये भी सुझाव दिया कि जहां एक और अस्पताल और स्कूल की हालत विधानसभा क्षेत्र में ठीक नहीं है, कम से कम वहीं पर ये पैसा खर्च कर देते। जैसे पंकज द्विवेदी, जिन्होंने लिखा कि इन पैसों से कानपुर हॉस्पिटल सही कराए, स्कूल की दशा सुधारें, बेहतरी इसी में है। आपको बता दूं कि अब क्योंकि धीरे धीरे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हर दिन कुछ ना कुछ फेरबदल आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी ये पार्टी उस पाली की ओर जाएगी तो कभी दूसरी पार्टी, और नोटिफिकेशन का माध्यम होगा सोशल मीडिया। लेकिन कभी आपको लगता है कि कुछ पॉलिटिकल दिन भर का आपसे छूट गया हो तो टेंशन नॉट, हम है ना। सोशल मीडिया पर दिन भर की पॉलिटिकल वायरल खबरों को लेकर आएगा आज क्या है वायरल। बहरहाल, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उत्तर प्रदेश जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।